नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चैंठिया AIR इंडिया चैनल पर स्वागत है। अभाव एक ऐसा शब्द है जो हमें हमेशा यह कहकर पढ़ाया जाता है कि यह एक नकारात्मक शब्द है और अभाव के कारण हमेशा दूसरे नकारात्मक शब्द दुख को जीवन से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन यदि अभाव के दर्शन को वास्तविकता के धरातल पर समझा जाए तो अभाव हमेशा आकर्षण का एक पर्याय होता है। जहाँ भी अभाव होगा वहाँ आकर्षण ज़रूर होगा और यह आकर्षण कहीं पर भी किसी भी, चाहे वो प्राकृतिक तत्व कोई हो, अगर किसी धरती के अंश पर पानी नहीं है, वहाँ पर अभाव है, तो वहाँ पर पानी का आकर्षण ज़रूर मिलेगा। जहाँ पर ठंडक ज़्यादा है, गर्म मौसम का अभाव है, तो वहाँ पर हर व्यक्ति उस अभाव को महसूस करता हुआ उस गर्म के लिए आकर्षित होगा। विज्ञान में जिस तरीके से गर्मी के तरह तरह के उपाय ठंडे प्रदेशों में किए जाते हैं या गर्म प्रदेशों में ठंडे रहने के जैसे उपाय किए जाते हैं, वह बताता है कि अभाव के कारण ही आकर्षण पैदा होता है और वह आकर्षण ही हमें किसी भी प्रयोग आविष्कार के लिए प्रेरित करता है। यही नहीं, जो मानव शरीर हम आप लेकर घूम रहे हैं, उस मानव शरीर में चाहे वह रंग का अभाव हो, चाहे वह व्यवहार का अभाव हो, चाहे वह शिक्षा का अभाव हो, चाहे सोचने का अभाव हो, चाहे अंग प्रत्यंग का अभाव हो, जो भी हमारे पास नहीं उसके लिए एक आकर्षण है। अगर जाति के आधार पर हमें बहुत सी चीज़ों से वंचित रखा गया, उस अभाव को कृत्रिम रूप से हमारे जीवन में परोसा गया, तो उसके लिए भी हमारे जीवन में आकर्षण है। यह कारण हमको अगर समझ में आ जाएगा तो हमको अभाव एक नकारात्मक शब्द नहीं लगेगा, बल्कि अभाव हमारे जीवन में उस स्थिति को प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत करता है जहाँ पर हम आकर्षित होते हैं, जहाँ पर हमारे अंदर एक आकर्षण पैदा होता है। इस आकर्षण के साथ जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वह परिणाम देता है। गर्भ में जब तक शून्यता है, माँ बनने का एक आकर्षण रहता ही रहता है और उस आकर्षण का परिणाम है कि न जाने इस कितने गर्भाधान सेंटर हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी के सेंटर हैं, सिर्फ उस अभाव के कारण। और उस अभाव के कारण उत्पन्न आकर्षण हमें सदैव इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम किसी तरह से माँ बनने के उस गुण को प्राप्त कर सकें। यही नहीं, संतानोत्पत्ति के लिए जिन भी तत्वों की आवश्यकता है, यदि उन तत्वों का मानक स्तर पर अभाव है तो हम सदैव उसको पूर्ति करने के लिए उसके प्रति आकर्षित होते हैं। और आप देखते हैं जिस तरीके से पूरी पृथ्वी पर यह एक व्यवसाय हो गया है, क्योंकि उस आकर्षण के पीछे हम दौड़ते रहते हैं। अगर इस अभाव को हम दर्शन की गहराई में जाकर देखें तो जब तक गर्भ में अभाव है तो फिर माँ बनने का आकर्षण है, लेकिन जब उसी गर्भ में स्थान का अभाव होता है, बहुत ध्यान से अगर इस बात को सोचिए, जिस गर्भ में माँ बनने का वह प्राकृतिक गुण प्राप्त हो चुका है, वहाँ पर भी जब स्थान का अभाव होता है तो फिर स्थान के विस्तार का आकर्षण होता है और इसी स्थान के विस्तार का आकर्षण ही प्रसव पीड़ा कहलाता है। यही स्थान के विस्तार का आकर्षण ही जन्म कहलाता है। तो जब भी अभाव होगा और उसके आकर्षण के उस पार आप देखेंगे तो आपको सदैव एक नई स्थिति अपने सामने दिखाई देगी। अगर आपके जीवन में आपको यह कहकर समझाया गया है कि अंधकार एक अभाव है, तो आप सदैव देखते हैं कि हम प्रकाश को ढूंढते रहते हैं। लेकिन चूंकि हमेशा जीवन के हर पड़ाव पर जब हर तथ्य को आपने अभाव के रूप में ही आत्मसात किया है, तो धीरे धीरे मानसिक चेतना उसी तरह से पल्लवित होने लगती है और यह अभाव जो कि आपके लिए एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र होना चाहिए था,
वह आपके व्यक्तित्व का नकारात्मक पक्ष बन जाता है और आप यह मान लेते हैं कि आपके जीवन में अभाव था, है और रहेगा। जबकि अगर उस अभाव को आकर्षण के रूप में प्रतिबिंबित करके उसको आलंबन बनाकर आप प्रयास करते तो निश्चित रूप से हम जीवन को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या अभाव का ही कारण नहीं है कि नदियां समुद्र की ओर दौड़ रही हैं? जहां पर भी अभाव है वहां पर आकर्षण है और जहां अभाव रही नहीं जाएगा वहां पर सब कुछ सामान्य हो जाएगा, नीरसता हो जाएगी। और इसका दूसरा सबसे सुंदर उदाहरण जो मुझे लगता है और दर्शन के क्षेत्र में मुझे लगता है आपसे कहना चाहिए वह यह है कि जिस पृथ्वी को आप जन्म का पर्याय समझते हैं, जहाँ पर जीवन के स्वर बजते हैं, कभी आपने सोचा कि पृथ्वी भी सदैव न एक जैसी थी, न है, न रहेगी? क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर भी चक्कर लगा रही है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है। इस चक्कर लगाने के कारण उस पृथ्वी के अंदर के जो अभाव हैं वह धीरे धीरे इस तरह से संगठित हो रहे हैं, इस तरह से ऑर्गेनाइज हो रहे हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणी, जिसने आप ऑर्गेनिज्म कहते हैं, वह समय के साथ बदलते रहते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो दूध आपको आँखों से दूध दिखाई देता है, उसी को मथानी से जब आप गति देते हैं तो उसी दूध में से घी, मक्खन निकलता है, सपरेटा, दही सब निकलने लगता है। तो यह गति ही है। जिस केंद्र के सापेक्ष वह दूध घूमता है तो उस दूध के अंदर की न जाने नई स्थितियां आपके सामने आ जाती हैं और वो आपके जीवन का अभिन्न अंग बन जाती हैं। ठीक इसी तरह से जब अपने अभावों के साथ, जिसे पृथ्वी अभाव के रूप में न देखती है न समझती है, लेकिन अपनी धुरी पर घूमते रहने के कारण, उस चक्र के कारण, उसी दूध की तरह पृथ्वी के जितने भी तत्व हैं वो जब संघनित होते चले जाते हैं तो वह समय के साथ नए नए प्राणियों का प्रादुर्भाव करते हैं, उनको उत्पन्न करते हैं, उनकी उत्पत्ति होती है। यही कारण है कि पृथ्वी पर पूर्व में जो प्राणी पाए जाते थे वो वर्तमान में नहीं पाए जाते हैं और वर्तमान में भी बहुत से प्राणी समाप्त हो चुके हैं। अभी भी पृथ्वी अपने धुरी पर घूम रही है। इसलिए आज ये आप लिख कर रख लीजिए कि लगातार पृथ्वी का अपने धुरी पर घूमते रहना अभी आने वाले समय में हमें हजारों लाखों नए प्राणियों से परिचित कराएगा। इसलिए अभाव में आकर्षण अगर आपको देखना है, पृथ्वी सदैव एक अभाव में जीती है और उस अभाव के कारण जन्म के सदैव एक नए हस्ताक्षर आपको दिखाई देते हैं। तो जब भी जीवन में कुछ ऐसा दिखाई दे तो अभाव, अगर आपके पास खाना नहीं है, भोजन नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान आपसे रूठ गए हैं या आप गरीब हो गए हैं। भोजन न होने का तात्पर्य ये भी है कि शरीर की आवश्यकताओं को ना आप समझ पा रहे हैं और शरीर के अंदर हो रही या किसी अव्यवस्था को ना आप देख पा रहे हैं। इसलिए प्राकृतिक चयन के सिद्धांत में, नेचुरल सिलेक्शन जिसको डार्विन ने कहा, उस सिद्धांत में प्रकृति यह निर्णय ले रही है कि समय विशेष पर इस व्यक्ति के शरीर में खाना नहीं जाना चाहिए और वह अभाव आपको एक अच्छे जीवन की तरफ ले जा रहा है। शायद इसीलिए कहा गया होगा, अभाव की ही संस्कृति के कारण संतोषम परम सुखम, कि जब भी आपके जीवन में अभाव हो तो वहाँ पर समानांतर में संतोष का भाव अवश्य होना चाहिए और यह संतोष और अभाव समुच्चय रूप में सुख की ओर आपको ले जाएंगे। जिस दिन आप सुख का यह दर्शन समझ जाएंगे, अभाव की संस्कृति के साथ जीना समझने लगेंगे, जीवन सुंदरतम रूप में आपके सामने होगा। अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से अभाव पर यह छोटा सा वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि मैं, आलोक चांटिया, अपने जीवन के निचोड़ के साथ आपको यह समझा सकूं कि अभाव सदैव नकारात्मक नहीं होता, वह सुंदर अर्थ भी देता है। अगर आपको यह बात समझ में आए तो और लोगों तक भेजिए और लोग इसको समझें।
ताकि हम आप मिलकर इस वसुधा को वसुधैव कुटुंबकम की तरफ ले जा सकें, सुंदर को सुंदरतम बना सकें। नमस्कार।